हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ टर्म्स जानी थी, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर का सम क्या होता है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 से हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। फिगर में दिख रहा है कि डायरेक्टली y और 130 डिग्री क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट है। सो y डायरेक्टली आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है x निकालते हैं। तो x में अगर देखें हम इस पॉइंट को मान लेते हैं से r, तो ए आर जो है एक रे बन रही है। मान लो ये जो लाइन है इसका नाम है पी क्यू। सो इस पी क्यू पे ए आर जो है एक रे है। सो एंगल 50 डिग्री प्लस का एक्स कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 50 डिग्री। तो एक्स कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। सो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें शो करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। सिंस हमारी x और y दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। x इज़ इक्वल टू y आ रहा है और x और y क्या हैं, अगर फिगर में देखा जाए तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर हमने एक एग्जाम पढ़ी थी जिसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन्स क्या हो जाती हैं, आपस में पैरेलल हो जाती हैं। सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी बिकॉज जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि एक्स एंड वाई हैं वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपको गिवन होता कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती, और अगर सेम नहीं आती तो एक्स और वाई की क्या वैल्यू है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF means AB और CD parallel हैं, CD और EF parallel हैं, और हमें एक रेशियो दी है Y रेशियो Z which is equal to 3:7। हमें निकालना है X। सो हमने पिछले वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वो तीनों आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। सो हमारे पास है ए बी पैरेलल सी डी विच इज़ ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। तीनों लाइंस क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। सो हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, आर दे देते हैं इस पॉइंट को। सो वाई हमारा ये भी वाई बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द सम ऑफ देयर को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, y और z हमें रेशियो में दिए हैं 3:7। सो लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 18 डिग्री। सो फाइनली अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 54 डिग्री। एंड z कितना आ गया हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। तो कितना बन गया हमारे पास, 126 डिग्री। अब y और z आ गए और हमें पता है ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। यहाँ पर अभी हमने बताया ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ, तो x किसके बराबर हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू z। वाई रीज़न क्या हुआ, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 126 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी
और एक एंगल दिया है GED विच इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। तो GED कौन सा एंगल हुआ, यानी हमारा ये वाला एंगल हुआ, ये आपको दिया है 126 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एंगल AGE यानी ये वाला एंगल। दूसरा निकालना है GEF मीन्स दिस एंगल, एंड FGE मीन्स ये वाला एंगल। सो फर्स्ट हम निकालते हैं AGE। सिंस AB इज पैरेलल टू CD गिवन, तो AGE एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GED, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास AGE का आंसर क्या आ गया यहाँ पर 126 डिग्री, एक आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमें क्या निकालना है, GEF हमें साफ सिमिलर क्लियरली दिख रहा है। एंगल GEF को हम क्या लिख सकते हैं, GEF को लिख सकते हैं एंगल GED माइनस का FED, और GED हमारे पास कितना दिया है, 126 दिया है, 126, और FED कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। सो एंगल GEF हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, GEF कितना बन गया हमारे पास 36 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट हमें कौन सा निकालना है, FGE। अब ये हमारे पास 126 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास FGE के लिए क्या हो गया, एंगल FGE प्लस एंगल AGE कितना बन गया 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमारा FGE कितना आ रहा है, FGE प्लस का 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से FGE कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री। तो 180 माइनस का 126 डिग्री कितना बन जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। क्लियर हैं तीनों एंगल। आप जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।